दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 जियोग्राफी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमने आप सभी के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट को पहले से ही ख़त्म कर दिया है और आपकी हिस्ट्री को भी ख़त्म कर दिया और आपकी साइंस को भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, इन तीनों में से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे पेंडिंग रहता है तो आप उसकी वीडियो को जाके हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट देख सकते हैं, आपको हर एक चैप्टर कवर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जियोग्राफी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर आता है रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलो यार अब इसको फटाफट से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सभी को चैप्टर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देगा, फिर उसी के साथ हम आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे कहता है मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउसेज। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, clothes, utensil, food grains, combs, this bottle of honey, books, each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is resources? तो अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रिसोर्सेज आखिर क्या चीज़ होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे बताता है कि भाई जब वो हम मतलब कि यहाँ पे जो आपके मोना और राजू होते हैं अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे घर को साफ़ करने के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे, बर्तन थे, जो आपकी फूड ग्रेन्स थे वो थे, जो आपका कोम था वो इधर उधर गिरा हुआ था, आपकी बोटल्स थी शहद की। ठीक है, तो यहाँ पे उन सभी को मोना कहती है कि भाई ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये रिसोर्सेज हैं। अम्मा फिर आगे ऐसा बोलती है। तो अब रिसोर्सेज क्या चीज़ होती हैं, ये क्वेश्चन किया राजू ने अम्मा से। ठीक है, फिर बोलते हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज़ अ रिसोर्स। कि भाई ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करते उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस कोट के अंदर आपकी ये बात यहाँ पे रिटर्न है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर ये आपकी बात कही अम्मा ने, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस इज़, द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, जब आपको मतलब कि कुछ लाइट के अंदर देखना होता है या फिर वैसे कोई आपको किसी अप्लायंस का काम होता है तो आप बिजली की हेल्प लेते हैं। उसी के साथ में जब आप अपने स्कूल से रिक्शा में बैठ के आते हैं तो ये सभी हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। ठीक है, अब आपका ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। फिर बताते हैं द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ओल्ड रिसोर्स। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक रिसोर्स है, उसी के साथ में जब आपने खुद से बुक को पढ़ते हैं वो भी एक रिसोर्स है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फर्स्ट वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो आर रिसोर्सेज। कि भाई आपके फादर ने मानो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स यहाँ पे बनाए हैं, तो जिन सब्जियों का उसने इस्तेमाल किया है वो भी आपकी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो चलो अब लेट्स डू के अंदर कुछ यहाँ पे एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, उसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। देखते हैं हमें यहाँ पे बुक के अंदर क्या एक्टिविटी दी गई है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज़ इन योर होम एंड 5 यूज़ यू इन योर क्लासरूम। कि भाई आप 5 रिसोर्सेज तो यहाँ पे कोई ऐसी मेंशन करो जो कि आप अपने स्कूल में यूज़ करते हैं और 5 ऐसी मेंशन करो जो कि आप अपने घर पे यूज़ करते हो। ठीक है, यानी कि आप अपने हाउस पे यूज़ करते हो। वोटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। कि भाई आपका जो पानी है, इलेक्ट्रिसिटी की बात की हमने, रिक्शा की बात करी, वेजिटेबल की बात करी, टेक्स्ट बुक की बात करी, इन सभी के अंदर आपका कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कॉमन जरूर है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। कि इन सभी का इस्तेमाल आप अपने लिए करते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी। तो इनकी आपके लाइफ में एक यूटिलिटी है, यानी कि आप इनको इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो। इज़ वट वेज एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्सेज। और यूटिलिटी ही एक हमारी ऐसी चीज़ होती है जिसकी मतलब कि यूटिलिटी ये बोल सकते हो आप, यूजेबिलिटी बोल सकते हो, जो कि हमें बताती है कि ये चीज़ हमारे लिए रिसोर्स है। हाउ डज समथिंग बिकेम अ रिसोर्स। कि भाई हाँ आपकी कोई चीज़ रिसोर्स आखिरकार बनती कैसी है। राजू नाउ वॉन्टेड टू नो, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रंस दैट थिंग्स बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कि भाई जो हमारी चीज़ें होती हैं वो रिसोर्स तब बनती हैं जब उनकी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इट यूज़ और यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू। हम तब उसको यूज़ करते हैं, कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, कम यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ों को वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। ऑल रिसोर्सेज
हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। तभी अम्मा फिर बताती है कि हर एक रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है। अब यहाँ पे आपने जाना कि भाई जो आपकी रिसोर्सेज होती हैं आखिर क्या वो होती क्या है। तो आपने स्टडी किया कि जो आप पानी पीते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप यूज़ करते हैं या फिर जिसकी कोई यूटिलिटी होती है आपकी लाइफ के अंदर, उस सभी को हम रिसोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे फिर हमने जाना कि भाई आपकी वैल्यू मतलब जिस चीज़ की वैल्यू होगी उसी को हम रिसोर्स कंसिडर करते हैं। वैल्यू कैसी होगी? जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू हमारी लाइफ में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अब तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक कर सकते हैं, सब कुछ पावर आपके हैंड के अंदर है और अगेन से समझ सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है ग्लोसरी के अंदर जाने की और कुछ एक बार जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उन सभी को भी समझ लेने की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास पेटेंट। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। For example, metals have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. Some resources can become economically value with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medicine firm tomorrow, they could become economically वैल्यूएबल। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता है कि भाई देखो यार, सबसे पहले आप समझो कि आपका जो पेटेंट वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मानो यार ये आप हो, ठीक है, और आप कोई चीज़ बनाते हो यहाँ पे। ठीक है, अब आपका मानो पड़ोसी है, उसने देखा कि भाई ये जो है ना ये तो मतलब ये चीज़ बनाता है। ठीक है, आपको राम मान लेता हूँ, देखो राम ये चीज़ बनाते हैं, तो इस जैसी तो सेम टू सेम आपको मतलब चोरी करके ये भी बना सकता है, कल को मार्केट में ये भी बेचने लगेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि भाई आप ये चीज़ बनाते हो, हाँ आपने ये चीज़ बनाई तो आप गवर्नमेंट के पास गए और आपने अपना पेटेंट ले लिया कि भाई ये चीज़ सिर्फ मेरी है, मैंने खुद बनाई है, तो ये चीज़ सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ और मैं ही मार्केट के अंदर बेच सकता हूँ। तो इस वजह से जो आपका कंपटीशन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब ये चाहे आपको देख भी ले लेकिन तब भी ये चीज़ नहीं बना सकता। ठीक है, तो पेटेंट बेसिकली ये होता है कि आपके पास ही राइट है उस इन्वेंशन की, उस आइडिया की जो कि आपने किया है। ठीक है, उसी के साथ में फिर आपको आगे समझाता है कि भाई जो आपकी वैल्यू होती है उसका मतलब होता है आपकी वर्थ, वो चीज़ कितना करती है। अब कुछ चीज़ों की आपकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है यानी कि पैसे से जुड़ी हुई वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। अब जैसे हम आपको एग्जांपल लेके बताएं यहाँ पे, तो मानो आपका ये गोल्ड का मेटल है तो इस प्लेट की गोल्ड की वैल्यू होगी। अब यहाँ मानो आप कहीं घूमने गए, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी थी, आपके पहाड़ वगैरह थे, पीछे आगे आपका झरना वगैरह था, लेकिन उसकी कोई आपकी ऐसे इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि पैसे वाली वैल्यू नहीं आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो आपकी दादी माँ होती है वो आपको पता है कि घर के कुछ नुस्खे आपको बताती है कि इससे हमारी ये बीमारी ठीक हो सकती है। अब तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप सभी को पता है, लेकिन कल को आपकी कोई प्राइवेट फार्मेसी वाले जो फर्म्स होती हैं जो कि आपकी दवाइयाँ वगैरह बनाती हैं, उनमें से किसी चीज़ का यूज़ करके कोई दवाई बना दे तो उस दवाई की वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी, और फिर वो उसको पेटेंट भी आगे चल के करवा सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा और आपको यहाँ पे ये पेटेंट वर्ड भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम ग्लोसरी के अंदर टेक्नोलॉजी वर्ड को भी समझ लेते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो चलो समझ लेते हैं एक बार इसको भी। अब यहाँ पे बोलता है इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। कि भाई जो आज के टाइम पे हमारे पास लेटेस्ट नॉलेज है उसका यूज़ करते हुए, स्किल्स का यूज़ करते हुए कोई हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ करना, आज के टाइम पे उसको हम टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। Time and technology are two important factors that can change substances into resources। कि भाई जो आपका टाइम होता है और टेक्नोलॉजी होती है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर, इनको हम कंसीडर करते हैं इस बात के अंदर, क्योंकि आपके चीज़ों को कन्वर्ट कर देती है रिसोर्सेज के अंदर आने वाले समय में, जैसे कि हमने अभी अभी दादी के एग्जांपल में आपको समझाया। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और ये दोनों के दोनों ही जो लोगों की डिमांड होती है उससे रिलेट करते हैं। पीपल देमसेल्व आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। अगर हम आपको बताएं तो जो पीपल्स होते हैं वो खुद भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होती हैं। इट इज़
their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resources। क्योंकि यार जो people होते हैं उन्हीं के जो आइडिया होते हैं, नॉलेज होती है, इन्वेंशन वो लोग करते हैं, यानी कि आविष्कार करते हैं, नई नई डिस्कवरी करते हैं, वही आगे चल के हमारे सामने नई नई रिसोर्सेज को लेके आते हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज को लेके आते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशंस lead to many others। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of the newer mode of transport। अब आपको पता है कि जैसे हमारी आग की खोज हुई, जो कि मैंने आपको 6th क्लास के अंदर बताया था कैसे क्या हुआ था आपका, ठीक है। तो यार वहाँ पे जैसे हमारी आग की खोज हुई तो आगे चल के आप सभी को पता है कि फिर उसके बाद हमने खाना पकाना स्टार्ट किया और वो सभी चीज़ें हमारी आगे चल के बढ़ी। उसी के साथ में यार आपका जो व्हील था उसका इन्वेंशन हुआ, तो आगे चल के हमने उसको भी स्टडी किया कि उसके बाद आपके नए नए तरीके ट्रांसपोर्ट के हमें देखने को मिले। तो ठीक है ना, ये हमारे ह्यूमन बींग्स ही होते हैं जो कि स्टार्टिंग में नॉलेज को, इन्वेंशन को इस्तेमाल मतलब कि नॉलेज की हेल्प से इन्वेंशन को करते हैं, उसी की हेल्प से आगे चल के हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलती हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ट्रेंड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू अ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। कि भाई जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी है, आप सभी को पता है, उसने हमारे बहते हुए पानी से, जिसमें हम बिजली बनाते हैं, तो उस हमने बहते हुए पानी का इस्तेमाल कर लिया और फिर हमने अपने वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बना के उसको एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो है ना कितनी कमाल बात। ये सभी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आपके हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसकी हेल्प से हम आगे चल के इन्वेंशन करते हैं, नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, फिर आगे चल के हमारी और ज़्यादा रिसोर्सेज हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये पिक्चर दिखा रखी है, अ वेरी वैल्यूएबल वन सो आई एम रिसोर्स टू। अब यहाँ पे जो इसकी अम्मा है इसको कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो, तो ये कहती है क्या मैं भी रिसोर्स हूँ। तो अब आप इसको समझ सकती हैं। उसी के साथ में अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी लिख के दोबारा बोलता है, सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्माज लिस्ट दैट आर रिगार्डेड एज हैविंग नो कॉमर्शियल वैल्यू। कि भाई जो हमने यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर पीछे स्टडी किया था आपका यहाँ पे, कि भाई उसने बताया उसकी अम्मा ने, एक मिनट यहाँ पे नहीं, हाँ हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि भाई जो आपकी हनी की बोतल है, फूड ग्रेन्स है, यूटेंसिल्स है, क्लोथ्स है, इनमें से आप सभी चीज़ों को अलग अलग छांटो और हमें बताओ कि किसकी आपकी यूटिलिटी वैल्यू है, मतलब कि किसकी आपकी वैल्यू है इकोनॉमी की टर्म में और किसकी वैल्यू आपकी नहीं है। तो वो कुछ यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर आपसे पूछना चाहता है। उसी के साथ में फिर आपको दोबारा से यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिखा रखी हैं, इनको देख लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रही आपकी अम्मा की लिस्ट, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और उसी की हेल्प से अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करके हमको नोट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप जीमेल कर सकते हैं, सब कुछ आपके पास पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो यार कोई चिंता नहीं है, अब आगे बात करते हैं। तो ये है माय फ्रेंड्स आपकी अम्मा की लिस्ट। इसके अंदर से आपको उन चीज़ों को छांटना है जिनकी कॉमर्शियल वैल्यू है। कॉमर्शियल वैल्यू यानी कि जिनसे आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखनी है आपको जिनकी वैल्यू है, यहाँ पे लिखनी है जिनकी वैल्यू नहीं है। तो आपको ऐसे अपनी पूरी लिस्ट को बनाना है। ठीक है, और उसी के साथ आप मेरे पास को सेंड कर देना फिर। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क यही रखते हैं और आज के हम वीडियो को आगे भी नहीं बढ़ाने वाले, क्योंकि हमें चीज़ों को सीखते हुए, समझते हुए चलना है। अगर आप इस लिस्ट को यार नहीं बना पाए तो आप समझ लेना कि अभी आपकी कुछ क्लैरिटी रहती है हमारे इस वाले सेक्शन के अंदर। तो एक बार दोबारा से आप आज की वीडियो को देखना और समझना। ठीक है ना, ये आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसी के साथ में माय फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो सबसे पहले देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट कर लेना। और हाँ यार, आप सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो को यार शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनकी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये चीज़ें समझनी होंगी तो वो समझ पाएगा, बस ये ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो यार आज के इस पार्ट 1 को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपने आप कर लूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड।